हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने स्लैब रेट्स देखी थी। आइए हम आज इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की स्लैब रेट क्या है। पहले 2.5 लाख तक 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं आएगा। फिर 250 से 5 लाख के बीच में आपका जो 250 है उस पर 5% टैक्स रहेगा। फिर नेक्स्ट 5 लाख पे आपका 20% टैक्स रहेगा। और उसके बाद जो भी इनकम आपकी है उस पर कितना आएगा, 30% टैक्स आएगा। एक क्वेश्चन भी हमने किया था यहाँ पर, मिस्टर एक्स है जिसकी इनकम 12 लाख थी, उस पर कैसे टैक्स निकलेगा, और मैंने आपको करके भी दिखाया था। आप लोगों ने इसको फिर रिवाइज भी किया होगा। आइए अब इसके नीचे का एक नोट है वो पढ़ते हैं। क्या है नोट, देखते हैं। इट इज टू बी नोटेड ए सीनियर सिटीजन, ये सीनियर सिटीजन के लिए है। तो एक बार मैं आपको ये बताता हूं है क्या नोट, ये समझिए इसको यहां से। अभी जो टैक्स रेट आपकी चल रही है, ठीक है, ये टैक्स रेट हम पढ़ रहे हैं किसके, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब इस इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं बच्चा मैं। अगर ये इंडिविजुअल, इसकी एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 60 से ऊपर हो जाए, तो ये जो स्लैब थी आपकी 250 की, ये बढ़कर हो जाएगी बेटा 3 लाख। फिर बोल रहा हूं मैं आपको, यहां एचयूएफ एओपी बीओआई की बात नहीं हो रही, केवल इंडिविजुअल की बात हो रही है। कि अगर कोई इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है, इंडिविजुअल जो क्या है, रेजिडेंट है, और उसकी एज 60 से ज्यादा हो गई है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसकी स्लैब कितनी हो जाएगी बेटा, 2.5 से कितनी हो जाएगी, 3 लाख हो जाएगी। तो अगर ये 3 लाख हो गई है तो ये वाली फिर कितनी हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। तो 5% वाला स्लैब कितना हो जाएगा आपका, 2 लाख का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख। तो अब अगर हम देखें इसको तो क्या स्लैब निकल के आ रही है सीनियर सिटीजन के लिए, अप टू 250 टैक्स क्या आएगा आपका, जीरो, सॉरी डायरेक्ट उसकी बात कर लेते अपन। अप टू 3 लाख कितना आएगा आपका, 0%, जीरो टैक्स। फिर जो नेक्स्ट 2 लाख होगा उस पर कितना आएगा बच्चा, उस पर आएगा आपका 5%। इसके बाद में जो नेक्स्ट है उस पर कितना है आपका, नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर जाएगा 20%। और जो भी नेक्स्ट होगा उस पर आएगा आपका 30%। ये आपके स्लैब्स है, ठीक है। एज, इंडिविजुअल की एज 60 प्लस है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और वो इंडिविजुअल क्या है बेटा, रेजिडेंट है, तो स्लैब है। आगे लॉ में लिखा हुआ है कि यदि ये इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है उसकी एज 80 प्लस हो जाए तो उसे वेरी सुपर सीनियर सिटीजन बोल देंगे हम। और इस पर जो स्लैब है अप टू 5 लाख, वो क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट 5 लाख कितना होगा, 20%। और नेक्स्ट आपका जो भी आएगा इसके बाद उस पर कितना आएगा, 30%। मतलब मैं कह सकता हूं कि 5 वाली स्लैब गायब हो जाएगी। तो अगर हम इसको एक सिंपल डायग्राम में डाल लें इस पूरे की पूरी कहानी को, तो इस तरह से हमारे स्लैब बन रहे हैं। अगर हम सबसे पहले स्लैब की बात करें तो पहले वाले में इंडिविजुअल प्लस एचयूएफ प्लस एओपी बीओआई और प्लस आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये लोग आ रहे हैं। दूसरे में आ रहा है इंडिविजुअल, जो क्या है, रेजिडेंट है, और उसकी एज
62 कितनी है, 79 ईयर। और तीसरे में आ रहा है बेटा इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है और उसकी एज 80 प्लस है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो इसमें पहले 2,50,000 पर टैक्स क्या होगा, 0। यहां पहले 3 लाख पर टैक्स क्या होगा आपका, 0। और यहां पहले 5 लाख पे टैक्स क्या होगा आपका, 0। ठीक है। यहां पर नेक्स्ट 250 पर कितना टैक्स आएगा, 5% आएगा। यहां पर नेक्स्ट 2 लाख पर कितना आएगा बेटा, 5%। और यहां पर नेक्स्ट 5 लाख पर कितना होगा, 20%। यहां पर नेक्स्ट 5 लाख पर कितना होगा, 20%। यहां पर नेक्स्ट 5 लाख पर 20%। और यहां तो नेक्स्ट जो भी आएगा इसके बाद में उस पर कितना है, 30%। यहां पर इसके बाद का जो भी नेक्स्ट है उस पर कितना होगा, 30%। और ये कितना है आपका, नेक्स्ट पे कितना आएगा आपका, 30%। देखिए कह सकता हूं मैं किस तरह से काम कर रहा है ये पहले वाला, ये जो नेक्स्ट स्लैब है 5 वाली, ये देखो ये 5 वाली स्लैब दिख रही है आपको, ये इन तीनों में सेम है। इसके बाद वाली जो स्लैब है ये वाली, ये भी इन तीनों में सेम है। अलग क्या है, यहां पर 2 स्लैब है, यहां पर 2 और यहां पर कितने, केवल एक ही स्लैब है। ठीक है। तो ये आपके टैक्स रेट की स्लैब दे रखी है। 60 साल और 80 साल ये होता है सीनियर सिटीजन और ये होता है आपका वेरी सीनियर सिटीजन। देखते हैं हमारी बुक में कैसे लिखा हुआ। वैसे इज टू बी नोटेड दैट सीनियर सिटीजन being a resident individual who is of the age of 60 year but not more than 80 year, मतलब 60 से 79 के बीच में है तो उसे हम क्या कह देंगे, सीनियर सिटीजन। जो क्या है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है। अगर ये नॉन रेजिडेंट होता तो फिर इसका स्लैब कितना होता, 250 रहता बेटा, याद रखना। ये स्लैब 3 लाख कब होगा, यदि वो क्या है, रेजिडेंट है। रेजिडेंट इंडिविजुअल एज ऑफ, अब आगे क्या बता रहे बेटा कहानी, 80 ईयर और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बीइंग वेरी सीनियर सिटीजन वुड बी एलिजिबल फॉर हायर एग्जम्पशन। लिमिट कितनी है, 5 लाख। तो अब इन्होंने टेबल में इन्होंने नीचे बता भी दिया आपको। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन की, जो एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज 60 ईयर और मोर बट लेस देन कितना है, 80 ईयर। तो पहले 3 पर 0 है, फिर 2 पर 5% है, फिर आपका 5 पर 20% और फिर कितना है, 30% है। तो टेबल बनाई थी वही है। और एज आपकी 80 से ऊपर हो जाए तो पहले 5 पर आपका नील रहेगा, फिर 5 पर आपका 20 रहेगा, फिर जो ऊपर होगा उस पर 30 आ जाएगा। अब समझिए ये जो हमने टेबल बनाई। अब मुझे बताओ बच्चा, जैसे मान लीजिए एक मिस्टर ए है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई। अब ये 28 जुलाई 2019 को 60 ईयर के हो रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बेटा, प्रीवियस ईयर 1920 के अंदर ये 60 साल के हो चुके हैं, तो इनका जो स्लैब रेट है वो क्या होगा। तो आपका आंसर होगा, क्योंकि अभी आपने बताया है
ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर यदि आपकी एज 60 प्लस हो जाए तो स्लैब कितना हो जाता है, 3 लाख हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा अब, 3 लाख। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को फिर चेंज करता हूं। देखो मैं क्या चेंज कर रहा हूं कि सर यदि ये 28 जुलाई की जगह होता 31 मार्च 2019 को, ये होते 60 ईयर के। अब बताओ बच्चा, अभी भी आंसर आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि बेटा क्या रूल क्या है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर यदि आप 60 ईयर के हो जाते हैं तो आपका जो स्लैब है वो कितना हो जाएगा, 3 लाख। ये तो सिंपल है। पर प्रॉब्लम कहां आ रही है, प्रॉब्लम अब आएगी बेटा। कि मिस्टर ए है जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल, और ये 1 अप्रैल 2020 को, मैंने 20 लिखा है बेटा, एज कितना हो रहा है इसका, 60 ईयर। अब बताओ क्या स्लेब इनको 250 का मिलेगा या फिर 3 लाख का मिलेगा। अगर आप ये सोच पा रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये 2,50,000 स्लैब मिलेगा। यही मिलता था बेटा, पर 3 साल पहले सीबीडीटी ने क्लैरिफिकेशन निकाला है। क्लैरिफिकेशन क्या होता है हम आगे चर्चा करेंगे बेटा। और सीबीडीटी ने कहा कि जो पर्सन जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल होता है वो अपनी 60 ईयर कंप्लीट कर लेता है कब, उसके ठीक पहले वाले दिन ही। जिस दिन आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो तो दिन आपका 60 ईयर और एक दिन का हो चुका होता है। आपने 60 ईयर कंप्लीट कब कर लिए हैं, इसके ठीक पहले वाले दिन, मतलब 31 मार्च 2020 को। इसका मतलब इसको स्लैब कौन सा मिलेगा अब, 3 लाख वाला। याद रखना बेटा, ये जो एग्जांपल है ये इंपॉर्टेंट है हमारा। ये वाला क्या कह रहे हैं इसके अंदर, एक ऐसा इंडिविजुअल रेजिडेंट जिसकी एज 1 अप्रैल 20 को कितना हो रहा है, 60 ईयर हो रहा है या फिर 80 ईयर हो रहा है, तो उस इंडिविजुअल को जो स्लैब होगा बेनिफिट कितना मिलेगा बेटा, हायर बेनिफिट मिल जाएगा। अगर वो सीनियर सिटीजन तो कितना होगा, 3 लाख का। अगर वो वेरी सीनियर सिटीजन तो कितना हो जाएगा आपका, 5 लाख का बेनिफिट उसको मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे लिखा हमारे इंस्टीट्यूट में से, सीबीडीटी का सर्कुलर है ये। Clarification regarding attending the prescribed age of 60/80 year on 31st March itself. In case of seniors and very senior citizen, जिसकी एज क्या है बेटा, डेट ऑफ बर्थ फॉल कब कर रही है, 1 अप्रैल को। ये सर्कुलर नंबर 28 है, 2016 का है। डेट इसकी दे रखी है, आपको याद नहीं रखनी। बाकी बता दो बेटा, आपको एग्जाम में भी आ चुका है क्वेश्चन। तो मैंने क्या बताया कि अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ था वो कौन सा आ रहा है बेटा, 1 अप्रैल को आ रहा है, तो ये कब माना जाएगा, आपने अपने एज कंप्लीट कर लिया, इसके ठीक पहले वाले दिन 31 मार्च को आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, देखो क्या लिखा है, एन इंडिविजुअल हु इज अ रेजिडेंट इन इंडिया एंड एज ऑफ 60 ईयर और मोर सीनियर सिटीजन, 80 ईयर और मोर वेरी सीनियर सिटीजन इज एलिजिबल फॉर ए हायर बेसिक एग्जामिशन लिमिट ऑफ 3 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। CBDT, why this circular clarify that a person born, कब कर रहा है born वो, 1 अप्रैल would be considered to have attending a particular age, कब करेगा बेटा वो, 31 मार्च को। तो जो 1 अप्रैल को बॉर्न हुआ है वो 31 मार्च को अपना अटेंड करेगा पर्टिकुलर एज को। ये है सर्कुलर बेटा। ठीक है, अब देखिए फिर से देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल एचयूएफ के बारे में, जो हमारा सेक्शन 231 है। उस 231 के अंदर सबसे पहले थे हमारे इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई
आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनका टैक्स क्या होगा बेटा स्लैब के हिसाब से। देखी थी हमने 2.5 लाख वाली। फिर इसमें हमने ये भी देखा कि अगर इस इंडिविजुअल का जो एज है वो एज आपका 60 प्लस या 80 प्लस हो जाता है तो कितना मिलेगा, वो बेनिफिट कितना मिलेगा आपको, बेनिफिट मिल जाएगा बेटा आपका 3 लाख और 5 लाख। अब इसमें दूसरा देख रहे हैं बेटा, 7 लोग होते टोटल हमारे, 4 हमने यहां देख ली। दूसरा आपका फर्म, फर्म के अंदर कौन आएगा, एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म। इनका टैक्स रेट कितना है बेटा 30% फ्लैट। एक फर्म ने, पार्टनरशिप फर्म ने अगर 1 रुपया भी प्रॉफिट कमाया है तो उसे 30% टैक्स गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। यहां पर कोई स्लैब नहीं है बेटा फर्म के लिए, ठीक है। फर्म के बाद आता है बेटा आपका लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट्स वगैरह, इनका भी टैक्स रेट कितना होता है 30% फ्लैट, ठीक है। लोकल अथॉरिटी के बाद आते हैं आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें स्लैब कैसे बना है, 0 से लेकर 10,000 तक 10% है, मतलब आपने 1,000 रुपये भी कमाया है तो भी आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। और 10,001 रुपये से लेकर 20,000 तक कितना होगा 20%। और 20,000 से अगर ज्यादा हो जाएगा तो कितना आएगा 30%। मतलब यहां जो स्लैब थी वो 2.5 लाख से स्टार्ट हो रही थी, 2.5 लाख तक एग्जाम था बेटा 250 तक। और यहां पर कितना है 10,000 तक, यहां पर 0 से 10,000 कितना हो जाएगा आपका 10%, 10 to 20 कितना हो जाएगा आपका 20%, और 20 अबव कितना होगा 30%। तो ये हमारी स्लैब्स है, एक बार इनको इतना देख लेते हैं हमारी बुक में कैसे लिखा हुआ है। फॉर्म एलएलपी कितना है बेटा 30%, ऑल ऑफ द टोटल इनकम। लोकल अथॉरिटी पे कितना 30% है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कितना देखो, वेयर द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड कितना 10,000, 10%। तो कह सकता हूं 0 to कितना है 10,000 तक है। फिर टोटल इनकम एक्सीड 10,000 बट नॉट एक्सीड कितना 20,000, तो 1,000 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट बाय विच द टोटल इनकम एक्सीड 10,000, वेयर द टोटल इनकम एक्सीड 20,000, तो कितना होगा ये 30%। ये 3,000 क्यों आ रहा है बेटा, देखो अगर मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जांपल लिखता हूं बेटा मैं, मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी इनकम है कितनी 50,000, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसकी इनकम कितनी है 50,000, आई टैक्स निकालते हैं। तो पहले 10,000 पे कितना होगा ये 1,000, दूसरे 10,000 पे कितना होगा 2,000। अब बाकी कितना बच गया बेटा इसमें 30,000, कितना देखना आपको 30% कितना हो गया ये, टोटल कितना हो जाएगा इसका 1,000, 2,000 और 9,000, तो ये हो गया आपका 12,000, ठीक है। कंपनी, अब देखो कंपनी के बारे में कुछ पहले एड होकर याद कर लो कि कंपनी का जो टैक्स रेट होता है वो 30% है। अगर वो डोमेस्टिक कंपनी है 30%, अगर वो फॉरेन कंपनी है तो 40%, ठीक है। अगर वो डोमेस्टिक कंपनी है तो 30% और फॉरेन कंपनी है तो 40%। फिर बोल रहा हूं, अगर आपकी डोमेस्टिक कंपनी मतलब इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी के एक पर्टिकुलर ईयर कौन सा बेटा 1780, जो प्रीवियस ईयर आपका पर्टिकुलर 1780, इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर अगर आपकी इनकम, आपका जो टर्नओवर है वो अप टू कितना है बेटा 400 करोड़ तक का है, तो आपका टैक्स रेट हो जाएगा 25%। देखो पर्टिकुलर ईयर की बात हो रही है यहां पर, 1718 एक पर्टिकुलर ईयर है, उसमें अगर आपका टैक्स कितना हो जाए बेटा, आपका सॉरी टर्नओवर कितना हो जाए 400 करोड़ तक का है, तो कितना हो जाएगा 25%। अदरवाइज कितना होगा बेटा, अदरवाइज ये रहेगा आपका 30%। किसकी बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है।
तो डोमेस्टिक कंपनी नॉर्मली कितना होता है आपका 25%, अदरवाइज कितना होगा ये 30%। बड़े बेटा के और जो फॉरेन कंपनी है उस पे 40%। ये दो बातें याद रख लेना। ये देखते हैं हमारे मॉड्यूल में कैसे लिखा हुआ है। ये देखो कंपनी इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी मतलब क्या होता है, इंडियन कंपनी। इफ द टोटल टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट इन द ईयर प्रीवियस ईयर 17-18 अप टू कितना होगा 400 करोड़, तो कितना है 25%। इन अदर केस में कितना आएगा 30% ऑफ टोटल इनकम। इन केस ऑफ ए कंपनी अदर देन ए डोमेस्टिक कंपनी तो कितना देखेंगे हम 40% ऑफ टोटल इनकम। तो अगर दैट इज क्या हो जाएगा, फॉरेन कंपनी की बात कर रही है तो फॉरेन कंपनी केस में कितना हो जाएगा ये 40%। हावेवर स्पेसिफाइड रॉयल्टी एंड, देखो ये हम चैप्टर नंबर 2 में कंप्लीट करेंगे बेटा, होल्ड कर लो इसको। ये इनकम को डिफाइन कर रहा है सेक्शन 9 की, ये हम वहां देखेंगे कि ये इनकम कैसे डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो वैसे नॉर्मली कितना होता है इसका 40% होता है। ठीक है, तो ये हमारे टैक्स रेट थे जो मैंने अभी आपको कंप्लीट किए यहां पर। ठीक है, इसके आगे की बातें हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।